गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। पिछले वीडियो में हमने डेबिट एवं क्रेडिट के अर्थ के बारे में पढ़ा था। डेबिट एवं क्रेडिट लेखांकन या लेखाकर्म के एक सिंबल होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। उसी के आगे का आज का हमारा टॉपिक है दोहरा लेखा प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत। दोहरा लेखा प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। प्रत्येक व्यवसाय, प्रत्येक फर्म या प्रत्येक संस्था के अंतर्गत जो लेन देन किए जाते हैं, उन लेन देनों में मौद्रिक स्वरूपों का लेखा दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। इसके प्रमुख रूप से दो सिद्धांत हैं। पहला है आपका मासिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक के आधार पर अंतिम खाते, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता बनाना, तथा दूसरा है आपका उस संस्था, फर्म या व्यापार की आर्थिक स्थिति जानकारी करने के लिए आर्थिक चिट्ठा, स्थिति विवरण या तुलन पत्र बनाया जाता है। इन सिद्धांतों में प्रमुख रूप से देखेंगे। पहला सिद्धांत है आपका दोहरा लेखा प्रणाली के मूल सिद्धांतों में पहला है प्रत्येक लेन देन या सौदे के दो पक्ष। प्रत्येक लेन देन या सौदे के दो पक्ष होते हैं। इनमें एक पक्ष आपका ऋणी तथा दूसरा पक्ष आपका धनी होता है। प्रत्येक पहलू के दो लेखे होते हैं, दो पक्षकार होते हैं, एक ऋणी एक धनी। इसमें देखेंगे, जैसे पहला है आपका, मान लेते हैं राम ने सोहन को 10,000 रुपए दिए। इसमें दो पक्ष कौन कौन सा हो जाएगा? इसमें जैसे राम अपने यहाँ पुस्तकों में लिखा करेगा, अपने यहाँ जब लिखेगा, अपनी पुस्तक में लिखेगा राम, तो राम से कोई मतलब नहीं होगा, इनको छोड़ देंगे। सोहन को दिया, तो इसमें आपका एक पक्ष हो गया सोहन, तथा दूसरा क्या हो जाएगा? रोकड़ दिया, पैसा दे रहे हैं, तो दूसरा पक्षकार आपका हो जाएगा रोकड़, कैश। तो एक पक्ष आपका हुआ सोहन और दूसरा पक्ष आपका हुआ रोकड़। इसके आगे देखेंगे, प्रत्येक लेन देन या सौदे के दो पक्ष होते हैं, ये हो गया। दूसरा है आपका खातों का वर्गीकरण। खातों का वर्गीकरण में प्रत्येक व्यापारी या प्रत्येक संस्था या प्रत्येक फर्म अपने मौद्रिक लेन देनों का सर्वप्रथम जिस पुस्तकों में लेखा करता है उसे प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें कहते हैं। प्रारंभिक पुस्तकों का लेखा जिन बहियों में किया जाता है वे पुस्तकें प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें कहलाती हैं। कुछ व्यापारी त्रुटियों, काटपीट से बचने के लिए वे सबसे पहले स्मरण बही का प्रयोग करते हैं। स्मरण बही में लेन देनों का लेखा करते हैं। स्मरण बही के आधार पर व्यापारी द्वारा जर्नल में लेखा कर लिया जाता है। उसके पश्चात आएंगे खातों का वर्गीकरण। दूसरा है आपका खातों के वर्गीकरण में जर्नल के पश्चात जर्नल में जितने भी खाते खोले गए होते हैं उन सभी खातों का अलग अलग खाता खोला जाता है, जिससे उन खातों के शेषों की जानकारी प्राप्त हो जाए। उन खातों के शेषों के आधार पर व्यापार का व्यापार खाता,
लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। उसके बाद आएंगे लेखांकन प्रक्रिया। तीसरा है आपका लेखांकन प्रक्रिया। लेखांकन प्रक्रिया में पुस्तपालन एवं लेखाकर्म के निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर प्रत्येक लेन देन के दो पक्षकार होते हैं, उनका लेखांकन किस प्रकार किया जाता है। पहला है आपका प्रारंभिक लेखे। प्रारंभिक लेखे में क्या होगा कि व्यापारी प्रतिदिन का लेन देन जितने भी करता है, जितनी धनराशि आती है या जितनी धनराशि जाती है, जितना माल क्रय करता है अथवा जितना माल विक्रय करता है, उन सभी का प्रतिदिन तिथिवार क्रमबद्ध तरीके से लेखा करने की प्रक्रिया प्रारंभिक लेखा कहलाती है। जिन बहियों में इसका लेखा किया जाता है वे बहियां प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें कहलाती हैं तथा प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों के आधार पर कुछ व्यापारी त्रुटियों एवं कमियों से बचने के लिए स्मरण बही का प्रयोग करते हैं। स्मरण बही की सहायता से जर्नल में लेखा किया जाता है। आगे हम देखेंगे वर्गीकरण या खाता बही में खतौनी। जर्नल की सहायता से, जो जर्नल प्रविष्टि प्रत्येक व्यापारी करता है, जर्नल की सहायता से उनमें खोले गए जितने खाते होते हैं सभी खातों का अलग अलग खाता खोला जाता है तथा उनकी खतौनी की जाती है। उनकी पोस्टिंग खाता बही में लिखने की प्रक्रिया खतौनी कहलाती है। तो खतौनी का उद्देश्य क्या होगा कि प्रमुख खातों, सभी खातों का शेष ज्ञात करना कि किस खाते का कौन सा शेष है। विक्रय खाता, कितना माल बेचा गया है, चाहे क्रय उधार हो चाहे नगद हो, सबका लेखा विक्रय में, क्रय में इनसे क्रय शेष और विक्रय शेष ज्ञात हो जाता है। अगला देखेंगे, अगला है तीसरा आपका सारांश या अंतिम खाते। सारांश या अंतिम खाते में क्या होगा, किसी भी संस्था फर्म में जो अंतिम खाते खोले जाते हैं उसका विश्लेषण किया जाता है कि संस्था को लाभ हुआ अथवा हानि, संस्था की स्थिति किस प्रकार से है, उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है अथवा कमजोर है। इन सभी की जानकारी के लिए सारांश या अंतिम खाते खोले जाते हैं। अंतिम खातों में प्रमुख रूप से 3 खाते होते हैं। पहला है आपका व्यापार खाता, दूसरा है आपका लाभ हानि खाता, तीसरा है आपका आर्थिक चिट्ठा। व्यापार खाते में क्या होगा, व्यापार खाते का उद्देश्य क्या होता है कि वर्ष में कितने क्रय किए गए तथा कितने विक्रय किए गए, क्रय की लागत एवं विक्रय की लागत, प्रारंभिक रहतिया, वर्ष के प्रारंभ में रहतिया तथा वर्ष के अंत में रहतिया की जानकारी होती है। इससे सकल लाभ या सकल हानि की गणना की जाती है। इसका उद्देश्य होता है कि संस्था का सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात करना। लाभ हानि खाता क्या है कि लाभ हानि खाते बनाने का उद्देश्य क्या है, उसमें शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि, व्यापार में शुद्ध लाभ हो रहा है अथवा शुद्ध हानि हो रही है, इन सभी की जानकारी लाभ हानि खाते के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा है आपका आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठे के अंतर्गत प्रत्येक संस्था द्वारा उसकी आर्थिक स्थिति को जाना जाता है कि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है अथवा कमजोर। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे वाले वीडियो में नेक्स्ट आप बताया जाएगा। धन्यवाद।